इस नदी में असल ये पता नहीं लगता कि कितना पानी है। उनके भाई ने, जो राजेंद्र जी थे, चौधरी साहब का हाथ पकड़ रखा था। चौधरी साहब ने जनता की सेवा करनी थी, गंगा की कृपा से वो बचे। ये झाड़ी का पेड़ है, जंगली बेरी जिसकी बोलते हैं, इसके नीचे चौधरी साहब निकल चुके थे, लेकिन हम चौधरी राजेंद्र सिंह को ढूंढ नहीं पाए। उनका पुनर्जन्म हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके पूरे मुंह में मिट्टी भरी हुई थी और सारे कपड़े फट चुके थे। केवल चौधरी साहब एक अंडरवियर में थे। स्वागत आप सभी का सत्य खबर पर। आप मेरे सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, ये हरिद्वार का एक बोर्ड है और पीलीभीत नदी है, जिसको पीली नदी के नाम से एक नदी है जिसके पुल का निर्माण हुआ है। आप अब सोचते होंगे कि मैं हरियाणा छोड़ के आज हरिद्वार उत्तराखंड की ये नदी क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल ये नदी के अगर आप मेरे पीछे देखोगे, एक पुल इधर बना हुआ है, जिस पुल से आपको ये गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पुल हरियाणा के एक लीडर हैं जिनकी वजह से ये पुल बना, क्योंकि ये घटना ऐसी घटी हरियाणा के इतिहास में, उसकी वजह से ये पुल यहाँ पर बन गया था। ये पुल क्यों बना और इसका इतिहास क्या है, किस लीडर के साथ क्या हुआ, जिसको बाद में गंगा पुत्र भी कहा जाने लगा। जी हाँ, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूँ। उनका इस पीली नदी के साथ क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ मौजूद हैं सतपाल महाराज जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, जो कि पहले मेयर भी रह चुके हैं हरिद्वार के। क्षमा चाहूँगा, पहले चेयरमैन रह चुके हैं, आजकल मेयर बनते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा स्वागत है और धन्यवाद, आपने मुझे आज समय दिया। धन्यवाद। और सत्य खबर का भी इतनी दूर हरियाणा से आकर के आप उत्तराखंड में आए। वास्तव में जहाँ हम खड़ी पीली नदी है। ये नदी कितने समय से है महाराज जी, और किस प्रकार से लोग ये क्या के लोगों के लिए क्या कुछ काम ये आती है, जीविका का साधन है, कितना लोग मानते हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताइएगा। पीली नदी पहाड़ों से आती है। पहाड़ों का पानी, जो बारिश का पानी है, वो समुद्र की तरह इसमें चलता है। सामने गंगा जी है, गंगा जी में ही मिल जाती है। आपने कही हरियाणा के लीडर, मैं तो कह सकता हूँ ऐसे हरियाणा के लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रिश्तेदारी में अपने घर जा रहे थे। लगभग 2003 की घटना है, अगस्त या सितंबर की। मैं उस समय नगर पालिका का चेयरमैन था और यहाँ पर जो हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, तत्कालीन एसएसपी श्री अशोक कुमार साहब कप्तान थे हरिद्वार के, जो वर्तमान में डीजी उत्तराखंड हैं। उनसे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी सहित इस पीली नदी में बह गए। तो सूचना के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। मेरे साथ काफ़ी लोग थे, जो भी आश्रम के, जयराम आश्रम के सभी लोग हम यहाँ पर आए। हमारे आने से पहले पुलिस के साथियों ने और उनके जो गनर थे तत्कालीन, उन्होंने हुड्डा साहब, ये जो किनारा आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर निकल चुके थे और एक पेड़ के नीचे, बेर के पेड़ जो जंगली बेर होते हैं, उनके नीचे चौधरी साहब बैठ गए थे आकर के। और यहाँ के जो श्यामपुर थाना पीछे है, वहाँ की पुलिस उनके पास पहुँच गई थी। ये आपको एक शुरुआत की बात महाराज जी ने बताई है। वास्तव में वहाँ और क्या कुछ हुआ था, इसके लिए मैं आपको इस पीली नदी के अंदर ही लेके जाऊंगा और वहीं पर जाकर के हम महाराज जी से वो पूरी घटना जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस गंगा जी में बह गए थे और बाद में उनको किस प्रकार से कहाँ क्या बचाया गया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और अब मैं इस पीली नदी के अंदर ही आ गया हूँ और अगर आपको मैं दिखाऊं तो उधर पहले आप ये पुल देखिए। ये लगभग 500 मीटर की दूरी है, क्योंकि मैं पुल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि महाराज जी जो आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 500 मीटर से जो नदी है उनको बहा करके ले आई थी, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। महाराज जी, पहले तो जैसे ये नदी का
हुआ क्या, कैसे धोखा कैसे लगा, क्योंकि चलती नदी में तो कोई घुसेगा नहीं, हुआ क्या था, किस वजह से वो उस नदी के बहाव में फंसे थे उस टाइम में? देखिए, नदी के भाव का पता नहीं लगता था जब चौधरी साहब की गाड़ी, 2 गाड़ी थी, एक एम्बेसडर और एक टाटा इंडिका जो चली थी। 2 गाड़ियों में चौधरी साहब के साथ लगभग 6-7 लोग थे, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके चाचा के लड़के चौधरी राजेंद्र सिंह जी, और जगदेव मलिक पानीपत कांग्रेस के अध्यक्ष, और राजेंद्र बुआना, और दैनिक ट्रिब्यून के श्री सुभाष गुप्ता पत्रकार, और इनके गनर सतीश और ड्राइवर। ये लोग इस नदी में असल ये पता नहीं लगता कि कितना पानी है। पहले थोड़ा पानी था, एकदम ऊपर बारिश हुई, पानी वेग से आया। चौधरी साहब की दोनों गाड़ियां नदी के बीचों बीच थी। बीच में आने से आगे भी नहीं जा सकती थी और पीछे भी नहीं जा सकती थी। कोशिश बहुत की निकालने की। चौधरी साहब सब लोग गाड़ी से नीचे भी उतर गए थे, और उनके भाई ने, जो राजेंद्र जी थे, चौधरी साहब का हाथ पकड़ रखा था। लेकिन ऐसी घटना घटी, वो गाड़ी पलटी, रोपवे से नीचे नदी में पलटी, तो उनका हाथ छूट गया। चौधरी साहब ने जनता की सेवा करनी थी और हरियाणा को देश में पहला स्थान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी थी। माँ गंगा की कृपा से सामने बिल्कुल गंगा जी है, ये इधर सामने, हाँ बिल्कुल गंगा जी सामने है। गंगा की कृपा से वो बचे, और यानी कि 500 मीटर आगे गंगा जी हैं। गंगा जी सामने, बिल्कुल ये आपके सामने। तो ये बिल्कुल गंगा का फांटा, बहुत बड़ी गंगा, समुद्र की तरह सावन में बहती है बारिश के सीजन में। और इस नदी में भी पेड़, और सावन के महीने की बात है ये, लगभग अगस्त की बात है, 2003 की। तो पुल नहीं था उस समय। तो हुड्डा साहब की गाड़ी यहाँ तक आई, जो मैं सामने बता रहा हूँ, पुल से पलटे खाती हुई, और इंडिका जो गाड़ी थी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक आ गई थी बहते हुए। एम्बेसडर गाड़ी थोड़ा चलने के बाद रेत में दब गई थी। हम लोग जैसे सूचना मिली पुलिस के माध्यम से, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर एसएसपी श्री अशोक कुमार साहब थे, उनसे वार्ता होने के बाद, बल्कि उन्हीं ने सूचना दी कि हरियाणा के कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी बह गई। जो भी हो सकता था तत्काल उन्होंने पुलिस व्यवस्था की, ढूंढने में लगाया। लगभग पूरा प्रशासन, जिला अधिकारी से लेके कप्तान साहब तक, सिटी मजिस्ट्रेट, पूरा अमला यहाँ पर लगभग आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। आप भी नगर पालिका के चेयरमैन थे, तो उसी संसाधन तो आपके भी बहुत ज़्यादा थे। सारे संसाधन थे हम लोगों के पास। हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गए थे। हुड्डा साहब, ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये झाड़ी का पेड़ है, जंगली बेरी जिसकी बोलते हैं। इसके नीचे चौधरी साहब निकल चुके थे, ढांग चढ़ चुके थे। अच्छा। अपने गनर के साथ। गनर सतीश थे शायद उस समय, वो लेके यहाँ पर उपस्थित थे, पहुँच गए थे, ऊपर पहुँच गए थे। लगभग हुड्डा साहब पूरे होश में नहीं थे, तो उनको पुलिस के माध्यम से सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। रात को फिर हम वापस आए। जगदेव मलिक और राजेंद्र बुआना ये निकल चुके थे, आ चुके थे। थोड़ी देर बाद, लगभग 1-1.5 घंटे बाद, ये भी, ये सकुशल थे और ये पहुंच गए हमारे जयराम आश्रम में, श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के पास पहुंच गए थे। और मैं स्वयं जयराम आश्रम के जो परमाध्यक्ष हैं आदरणीय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल में हम पहुंच गए थे। पहले यहाँ आए, फिर महाराज श्री को लेके हॉस्पिटल में पहुंचे, और उसके बाद जब पता लगा कौन कौन लोग थे, राजेंद्र जी का हमने बड़ी कोशिश की। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने बहुत खुद आए मिलने, बल्कि कौन थे मुख्यमंत्री उस टाइम? श्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, हम, हाँ, एनडी तिवारी साहब थे। उन खुद भी मिलने आए, और हरिद्वार जिला प्रशासन को, पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा दिया था। पीएससी के जवान, जिला प्रशासन के जवान, तहसील के, नगर निगम के, नगर पालिका के, सारे साधन जितने हो सकते थे सरकार ने यहाँ लगाए। लेकिन हम चौधरी राजेंद्र सिंह को ढूंढ नहीं पाए, और आज तक ये पहली बनी हुई है कि वो गंगा में बहे या इस नदी में, क्योंकि इसमें रेत बहुत चलता है, रेत और पत्थर और लक्कड़। अच्छा, जब ये मैं वही जानना चाह रहा था कि जब
ये गंगा जी आती हैं बारिश के टाइम पे, क्या एकदम से इतना ज़्यादा पानी, कितने फीट तक पानी हो जाता है कि आदमी बच ही नहीं पाए? फिर पानी लगभग 4 फुट या 4 फुट से कम ही रहता है। उसकी तेजी बहुत होती है, जो पैर नहीं रुक सकते। जैसे आप पत्थर देख रहे हैं, हाँ। पेड़ देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ और पत्थर इसमें चलते हैं। हाँ। पानी का वेग इतना होता है कि हाथी भी नहीं रुक सकता इसमें। अच्छा। और आदमी की तो क्या हिम्मत है रुक जाए। लेकिन हमें फिर भी माँ गंगा का इतना आशीर्वाद मिला, यही लोग सुरक्षित बचे। एक भाई मिस हो गया, राजेंद्र जी के। और रही बात, ये गंगा माँ की कृपा थी चौधरी साहब पे। उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा करनी थी एक कर्मयोगी के रूप में, और की भी, और आज भी मानते हैं चौधरी साहब। पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर फिर चौधरी साहब ने 13 दिन रहे। अपने चाचा के लड़के छोटे भाई की 13वीं के बाद वो यहाँ से गए। 13 दिन तक हजारों आदमी, लगभग दुनिया भर की जेसीबी, मशीन, ट्रैक्टर, जो भी हो सकता था ढूंढते रहे, लेकिन वो छोटा भाई नहीं मिला। रही बात, 4 लोग थे, और जगदेव मलिक, राजेंद्र बुआना और सुभाष गुप्ता, और एक लोग और थे शायद, आपने अभी बताया था। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता महाराज जी, जैसे हमने इस पुल का जिक्र किया था कि ये पुल उसके बाद बने, क्योंकि ये भी 2003 की है, उसके बाद फिर क्या प्रशासन जागा और ये 2 क्षेत्र जोड़ने का काम शुरू हुआ? उस समय होता क्या था, लोग कैसे क्रॉस करते थे इसको? ये खाली रपटा था, आप देख रहे हो नीचे से। अब तो पुल पे चल रही हैं गाड़ियां, बसें। अच्छा। पहले ये नदी के बीचों बीच जाते थे, जैसे अपने हरियाणा में पलाटी बोलते हैं, इस प्रकार का रास्ता था। नहीं, रोड तो था बना हुआ, PWD का रोड था, लेकिन रपटा बोलते हैं नदी में, नदी के बीचों बीच जाता था। और कोई वर्ष ऐसा गया होगा जिस पे यहाँ दुर्घटना ना घटी हो। अच्छा जी। मतलब बारिश के सीजन में 10-5 मौतें आम बात थी। गाड़ी, ट्रैक्टर, बसें तक बह गई थी इसमें। और तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी साहब ने, और तत्कालीन लोक निर्माण विभाग की मंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा हरदेश जी ने निर्णय लिया, और भारत सरकार में आपने नाम सुना होगा जनरल खंडूरी साहब का, वो PWD मंत्री थे। उनसे रिक्वेस्ट करी, बात करी, और ये पुल जो आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 3 पुल बने, 2 नदी और आगे हैं। तीनों पुल बनाने का काम 1 साल के अंदर सरकार ने किया। यानी कि फिर तो सारी की सारी नदियों पे पुल बन गए जब इतनी बड़ी घटना होगी तो। इस घटना के बाद लगभग आप 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे, एक नदी और इतनी बड़ी है, इस पे और उस पे सभी पुल उस समय बन गए थे। और तत्कालीन सरकार ने बहुत जल्दी, जो हर साल आप किसी से पूछ सकते हैं, लगभग 10-20 घटनाएं हर साल बारिश में यहाँ पर होती थी। लोग बह जाते थे, गाड़ियाँ बह जाती थी, मोटरसाइकिल बह जाते थे, और कई बार तो बस बह गई, लेकिन लोग कुछ सुरक्षित रहे, कुछ बह गए। ऐसा हर साल होता था। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार जब आदमी मौत को सामने से देखता है, हुड्डा साहब ने तो वो देखी है, उसके साथियों ने भी, और आप तो कई बार उनसे मिले भी हैं, आपके अच्छे संबंध उनके साथ रहे हैं, आपने उनसे बातचीत करी होगी। जब एक आदमी को लगता है मौत सामने से आई, तो गंगा जी को लेकर के वो क्या सोचते हैं? उनका पुनर्जन्म हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके पूरे मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मिट्टी साफ करी, हम लोगों ने स्वयं मिट्टी, और सारे कपड़े फट चुके थे। केवल चौधरी साहब एक अंडरवियर में थे, सारे कपड़े भी निकल गए थे। केवल गंगा जी की कृपा है उन पर कि भाई समाज की सेवा करनी थी, हरियाणा की जनता की सेवा करनी थी, देश की सेवा करनी थी। और मैं तो बहुत नज़दीक से चौधरी साहब को देखा है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो सबके प्रति सद्भावना रखते हों। जिस प्रकार से जन्म हुआ, और वो खुद को भी कहते हैं कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता भी है, जब इतने जिस प्रकार की घटना आप बता रहे हो, उस घटना से आदमी बच जाए, तो कहीं ना कहीं गंगा ने माँ की तरह बचा ही लिया फिर उनको, है? बिल्कुल, गंगा जी का उन पर आशीर्वाद है, और वास्तव में वो गंगा पुत्र हैं, हमारा ऐसा मानना है। देखिए, एक भाई मिस जरूर हुए, तो उनके साथ जो सुभाष गुप्ता थे, वो गंगा से केवल 1 मीटर पहले हमारे को इन झाड़ियों में, जो सामने झाड़ी दिखाई दे रही है, बादशाह जिसको हम बोलते हैं, उन झाड़ियों में वो जैसे आदमी सोता हुआ दिखाई दिया, ऐसे सो रहे थे एक तरह से। अच्छा, सब ऐसे ही पड़े थे कहीं कहीं पे जब उनको उठाया गया? सुभाष गुप्ता जो दैनिक ट्रिब्यून के पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, वो वहाँ पर मिले। जगदेव मलिक इस साइड में थे, राजेंद्र बुआना, ये सब धीरे धीरे सब आ गए थे। तो क्या पानी फिर कुछ कम हो गया था? पानी उसी तरह उफान में चले रहा था? 1 घंटा चलता है लगभग। अच्छा, जैसे बारिश हुई 1 घंटे में सारा गंगा जी में चला जाता है। अब जिसको लेके जाना वो साथ में ले जाती है, जिनको छोड़ के जाना छोड़ जाती है, ऐसा होता है? जी जी।
तो कहीं ना कहीं जब मैं खुद अब इस नदी की जो लंबाई देख रहा हूँ, बीच में जाने के बाद वापस आ ही नहीं सकता। आदमी बीच में जाके वापस आ नहीं सकता। लगभग 1 किलोमीटर लंबा पानी का बहाव हो सकता होगा महाराज जी इनका। 1 किलोमीटर से कुछ कम। हाँ। ये पूरा देख रहे हैं आप, वहाँ से लेके जहाँ खंबा दिखाई दे रहा है और इधर ये ढांग दिखाई दे रही है, यहाँ तक पानी चलता है। और जंगली जानवर भी। उस रात बारिश बहुत थी, पूरी रात बारिश थी। और मेरे साथ अपने आश्रम के लोग, जयराम आश्रम के लोग, जिसको भी पता लगता रहा, सब लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। बिल्कुल, जिस प्रकार महाराज जी ने पूरी डिटेल में आपको बताई, कई लोगों ने सुना तो होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार से गंगा में बह गए थे, फिर बाद में बच गए। लेकिन आज मैंने आपको रियल स्पॉट पर, मैंने महाराज जी से रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप मुझे वो जगह भी दिखा दें, तो इनकी आज कृपा हुई कि उन्होंने आज मुझे समय भी दिया। और सतपाल महाराज जी को लेकर के भी मैं आपको बता दूँ, हरियाणा से हैं, गांगोली गाँव से हैं, लेकिन काफ़ी वर्षों से यहाँ पर एक ब्रह्मचारी के तौर पर यहाँ लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। और इनके जो आश्रम हैं वहाँ पर हरियाणा के लगभग आधे से ज़्यादा हरियाणा का ठिकाना वहीं होता है, लोग वहीं आकर के रुकते हैं। तो महाराज जी, जिस प्रकार आपने इनकी घटना सुनी, और आप तो सेवाएँ पहले से ही करते रहे, मन में तो रहता है हाँ यार ज़िंदगी बची है तो लोगों की सेवा के लिए रहे। देखिए, हमारा काम तो यही है। हाँ। तो इसमें लगभग 13 दिन तक चेयरमैन होने के नाते, या मैं कहूँ कि मेरी सहानुभूति हरियाणा के होने नाते, कोई भी हो, मेरा ऐसा मन है, ये तो हमारे घर के आदमी थे, बाहर का भी कोई हो तो तब भी सतपाल ब्रह्मचारी हमेशा तैयार रहता है। चाहे बाढ़ का काम हो, पानी का हो, कोई और आपदा हो, तो हमारा तो वही, जब घर बार छोड़ दिया तो सेवा ही परम धर्म है वाली कहावत है। सेवा करना फर्ज था। और ऐसे आदमी का जिसके नेतृत्व में आज हरियाणा, आपने देखा होगा, नंबर 1 कहलाता था। और मैं तो आगे भी इस गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये समय मिलेगा तो हरियाणा और तरक्की करेगा उनके नेतृत्व में, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, दिल सी दुआएं जब संतों की होती है, उनके कहीं ना कहीं असर भी होते हैं। और दोस्तों, आपको ये पूरी जो कहानी है देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, बाद में कितने अच्छे कर्म किए, क्योंकि इसको पुनर्जन्म के तौर पर लोग मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी अंकुश के साथ सत्यदेव शर्मा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।